हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। और हमारे बारे में तो आपको सब पता ही है, हम लोग इस टाइम पर बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं। और आज मैं दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी घर से निकल फ्रेंड्स, मैंने पिछले 2 वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं। कई सारे लोगों ने तो परी के लिए बहुत दुख प्रकट किया है और उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से बहुत सारे लोगों ने कमेंट के माध्यम से प्रार्थना भी की है। और साथ ही बहुत सारे कमेंट ये भी आए हैं कि अपना भी ध्यान दीजिए, अपने आप को भी संभालिए और रानी मौसी को भी स्पेशली समय दीजिए, उनको भी संभालिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतना हमें प्यार करते हैं, हमारी फैमिली के लिए आप इतना सोचते हैं। और कई सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया कि फ़ीवर के टाइम पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाता तो इतनी समस्याएं नहीं बढ़ती है। तो एक पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में बेस्ट ही सोचते हैं, और जो भी उन्होंने निर्णय लिया, जो भी डिसाइड किया परी के ट्रीटमेंट को लेकर के, वो बेस्ट ही रहा होगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा उन सब बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। जिस दिन मैं लखनऊ से निकली थी, मैंने लखनऊ को छोड़ा था, तो उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। परी तो उसका 1 मंथ से ट्रीटमेंट चल रहा था, बट उसके पहले वो डिस्चार्ज हो गई थी KGMC से। तो हमको ये लग रहा था कि सब ठीक है। और मैं 28 को यहाँ लखनऊ से मैं मुरादाबाद आ गई थी। और उसके बाद 31 को हमको 10:30 से 11 बजे के बीच में ये खबर मिली कि परी अब हमारे बीच नहीं रही है। तो एकदम से दिल किया कि भाग करके लखनऊ पहुंच जाऊं, बट फिर तुरंत रिजर्वेशन भी नहीं हो पा रहा था। दोनों बच्चे भी साथ में थे और नेक्स्ट डे का ही मिलता, तत्काल का नेक्स्ट डे का भी नहीं मिलता, इवन अगले दिन का मिलता, क्योंकि उस दिन तो तत्काल का भी टाइमिंग निकल गया था। तो जिसके चलते मैं पहुंच पाती नहीं। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब आफ्टर 10 डेज 10 दिन के बाद ही जाऊंगी वापस से। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि प्राची भी मुरादाबाद शहर में ही रहती है। तो जब मैं यहाँ पहुँची, उसके पहले से हम दोनों बहनों ने सोचा था कि हम आपस में मिलेंगे, क्योंकि जब कोई अपना रहता तो मिलना तो बनता ही है। तो ये था कि मिलने जाना है, सब कुछ है। लेकिन फिर जब दोनों बहनों को मैं भी मुरादाबाद में और वो भी, और दोनों को एक साथ ही यही खबर मिली कि परी अब नहीं रही, तो पहले तो हम लोग फ़ोन पे घंटों बैठ करके बातें करते रहे, रोते रहे। फिर उसके बाद ये हुआ, 2-3 दिनों के बाद बच्चों ने कहा कि प्राची मौसी की मम्मा घर कब चलोगी। फिर मेरा भी बहुत जी उलझन में था, कमरे में बैठे बैठे ना खाली सोचती ही रहती थी परी के ही बारे में कि क्या हो गया, कैसे हो। आज दोनों बहनें मिल गए हैं और मैं प्राची के यहाँ मॉर्निंग में ही सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच में आ गई थी। लेकिन हमने कोई वीडियो तब तक नहीं शूट किया, केवल हम लोग बातें ही करते रह गए पहले की। और प्राची जब अभी लखनऊ गई थी तो वहाँ की सारी बातें, परी की सारी बातें बचपन से लेकर के अभी तक, क्योंकि परी का नाम ही मैं कल रात में ही हलवा बनाया हुआ था, क्योंकि दूध बच गया था ना, और गाजर भी मेरे पास 2-3 पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने बना लिया था। और अभी मैंने अपने वीडियो में कुछ भी नहीं, पिछले कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं शूट किया हुआ है। मन ही नहीं करता बिल्कुल कुछ भी शूट करने का। आज रुचि दीदी आई ना, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि हाँ चलो अब आए हुए थे यहाँ मुरादाबाद, तो ये था कि चलो मिलने जाना है, एक दिन जाना है। तो आज आ गए हैं। और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि बस हम लोग दोनों लोग बैठे बैठे ना हीटर के पास बैठ के बातें ही हो रही बहुत थी। देर से बैठे ही हैं। बस बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है कि हाँ, बिल्कुल भी मौसम बाहर तो बिल्कुल, ये बच्चे उतनी देर से पीछे ही पड़े हुए हैं बाहर लेके। बार बार हम लोग उलझन में ही रह रहे थे, तो इसलिए थोड़ी देर बच्चों के साथ बाहर आ गए थे। और यहाँ पे प्राची ने खूब सारे प्लांट्स लगा के रखे हैं, जो कि आप वीडियोस में देखते हैं उसके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने यहाँ का थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर लिया था अपने कैमरे में। और आपको क्या बताऊँ, बचपन से लेकर के अभी तक, मतलब जितनी बातें हम लोगों ने परी के साथ, जितनी भी ज़िंदगी जी है, उतना सब कुछ याद करके ना थोड़ी देर इमोशनल होते थे, फिर थोड़ी देर भूल करके फिर लग जाते थे। बस ऐसे ही चल रहा था। और हम लोग परी के नाम को याद कर रहे थे कि जब बचपन में एक सीरियल आता था, वो रहने वाली महलों की, तो उसमें एक बेटी होती है तो उसका नाम परी रखा जाता है। तो वो ये उसी टाइम वो सीरियल आता था जब परी की बर्थ हुई थी। तो उसी सीरियल को ध्यान में रख के ना हम लोगों ने रानी की बेटी की, राम मौसी का नाम रानी था, तो परी का नाम हम लोगों ने परी रख दिया था। और ये सब हम बहनों ने डिसाइड करके परी का नाम रखा था। तो इसलिए और ज़्यादा, और यहाँ पे प्राची और
उदयन थोड़ा सा उदयन मस्ती कर रहा था, क्योंकि प्राची बोल रही थी रुचि दीदी। तो जैसे ही मैं घर पहुंची और प्राची ने पूछा उदयन से कि कौन आया है, तो उदयन बहुत देर के बाद मतलब सोचा और तुरंत बोला रुचि दीदी। तो बहुत अच्छा उसके मुंह से लग रहा था। तो वही थोड़ा था कि मैं आप लोगों के साथ ये बात भी दिखाऊं। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग खड़े होकर के काफ़ी देर तक बातें करते रहे। बच्चे खेल रहे थे, तो आज पूरा दिन प्राची के पास ही निकल गया था। ये था कि हस्बैंड तो ऑफिस ही गए हैं, तो शाम तक ही वो फ्री होंगे, तब तक मैं यहीं रह लेती हूँ और बच्चों का भी मन लगा रहेगा, मेरा भी मन लगा रहेगा। तो ये परी के डेथ के 7 डेज़ बाद का ब्लॉग है, 7 दिन का या 7वें दिन का, यानी 5-6 दिनों तक तो हमने कैमरा उठाया भी नहीं। थोड़ा बहुत जो पहले ही शूट किया था वही वीडियोस थे मेरे पास। वैसे भी ज़्यादा वीडियोस मैं इस टाइम पे नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि बच्चों का भी पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग खड़े होकर के बातें ही कर रहे थे सब कुछ। और प्राची को भी लखनऊ जाना है, मेरे को भी लखनऊ जाना है। तो क्योंकि सबको पता है कि इस टाइम पे वहाँ सबके अपने पूरे परिवार के प्यार और सपोर्ट की थोड़ी सी ज़रूरत है। पूरे परिवार से ही उनको हिम्मत मिलेगी। और फिर हम वही चीज़ है ना कि हमारे और आपके हिम्मत देने से भी शायद उनको कुछ भी हेल्प ना मिले। जब भगवान चाहेंगे तो उनको पूरी ताकत के साथ वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर पाएंगी और शायद जीवन में धीरे धीरे कभी तो आगे बढ़ पाएंगी। तो बस यही है। और बच्चे खूब मज़े कर रहे थे, तो इनको देख कर के हम लोग भी थोड़ी देर के लिए भूल ही गए थे कि हम लोग क्या बात कर रहे थे। और इतना ज़्यादा सोच दिया, उनको बहुत मज़ा आ रही थी। अक्षत और आद्या के साथ सब उनको बार बार बोल रहा था कि भैया रन, भैया रन, भैया दौड़ो। तो भैया उनके साथ दौड़ नहीं रहे थे। अब ये देखो मेरे से शेक हैंड कर रहा है, हाई फाई भी कर रहा है। तो मैं इसके साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। बच्चों के साथ होता ना थोड़ी देर में, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं ना, बच्चों के साथ तो सब भूल जाना होता है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आ गए थे। यही सब बातें हो रही थी। फिर प्राची ये बताने लगी कि यहाँ पे जब पोस्टिंग हुई तो थोड़ा सा डर, अब बहुत अच्छा लगता है। कॉलोनी भी बहुत अच्छी है, माहौल भी बहुत अच्छा है यहाँ का, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी बस यहाँ पे बातें ही हो रही थी हम लोगों की। और ठंड बहुत ज़्यादा है, थोड़ी हल्की हल्की धूप निकली है, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो अब हमें लग रहा है कि बच्चों को लेके अंदर जाना चाहिए। और नीचे आ गई थी किचन में प्राची की खाना बनाने वाली। और प्राची वही कह रही थी कि दीदी जीजा जी को यहीं बुलवा लीजिए और डिनर करके ही जाइएगा। तो यहाँ पे पूड़ी रोटी दोनों बन रही है, क्योंकि पता नहीं ये पूड़ी खाएंगे कि रोटी। तो वही मैं प्राची से कह रही थी कि मत परेशान हो, वो पूड़ी भी खा लेंगे। और आलू की भंडारे वाली सब्जी जैसे कुकर में बनती है, आलू टमाटर मटर की, आई थिंक वो बनवा रही है। और यहाँ पे आद्या देखो प्राची मौसी से कलर्स लेकर के, वाटर कलर लेकर के ड्राइंग करने जा रही है। और बच्चे सारे एक साथ बैठ के खेल रहे हैं। बाप को ले चलते हैं किचन में। और प्राची कह रही थी कि दीदी थोड़े से अप्पे बना देते हैं तो बच्चे भी खा लेंगे और हम लोग भी खा लेते हैं। तो जानती है ना कि अप्पे मुझे भी पसंद हैं और उसको भी अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए आलू टमाटर की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है और इसमें धनिया की पत्ती भी डाल दिया है, साथ में दूध भी बॉयल हो गया है, काम सब हो गए हैं और बातें भी होती जा रही हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे प्राची अप्पे बना रही है।
और आज बहुत दिनों बाद बन रहा है। बचपन के दिन हम लोग याद कर रहे हैं कि पहले तर्रा जाते थे तो ये होता तो प्राची अप्पे चलो बनाएं, अप्पे खाएं। तो बहुत पसंद है ना अप्पे, तब भी बनाना पड़ जाता है। अप्पे पार्टी हो जाती थी हम लोगों की कहते कहते अप्पे पार्टी हो रही है बस। और इधर खाना भी बनता जा रहा है, तो चलो बढ़िया, सब काम एक साथ हुए जा रहे हैं। वाह रोटी इसमें फूल गई हाँ ये तुम्हारा सही है, बिना चिमटे के भी तुम्हारा काम हो जाएगा बस। चिमटा से दब जाता, फूल जाती है नहीं, लेकिन चिमटा से दब जाती है ना कई बार। हाँ। तो यहाँ पे देखिए प्राची अप्पे बना रही है, और आज भी उसको ना कुकिंग का बड़ा शौक़ है, तो अपना बनाती रहती है। कुक है पर नाश्ता वगैरह ज़्यादातर प्राची ही बनाती है। और इधर कुक भी अपना काम कर रही थी, पूड़ी यहाँ पे बना रही थी, तो पूड़ियाँ बना बना के रखती जा रही है। तो वही कह रही है कि दीदी फूली फूली पूड़ियाँ नहीं आ रही है मेरी, पर ये वाली पिचक गई है। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसी तरीके से थोड़ी देर आज हम लोगों का ध्यान बट गया, थोड़ी देर तक हम लोग, और देखिए दूसरे साइड से भी गोल्डन अप्पे बन करके तैयार हो गए हैं। मतलब एक साइड भी पक गया, दोनों साइड। और ये टमाटर की चटनी के साथ अब हम लोग खाने जा रहे हैं बैठ करके। तो मेरी तो शाम को चाय पीने की आदत है, पर ये लोग चाय वगैरह नहीं पीते हैं, तो मैंने कहा भी नहीं चाय बनाने के लिए। और मैं भूल भी गई सच बताऊं चाय पीने का, क्योंकि मेरे को इतना मतलब है, मुझे कोई किसी भी चीज़ की ना मेरी हैबिट नहीं बनती है। वैसे मैं चाय पीती हूँ दोनों टाइम, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी दिन ना पीऊँ तो मुझे मेरा सर दर्द याद दिला दे कि हाँ आज सर दर्द हो रहा है तो मैंने चाय स्किप कर दी है, ऐसा नहीं है। फिर हीटर के सामने ही बैठ गए थे हम लोग, शाम का टाइम हो रहा था 4:30 से 5 बजे का। तो बस हाथ पैर सेकते सेकते हम लोगों ने ये अप्पे भी खा लिए। और आद्या को ना अच्छा बहुत लग रहा था, उसने खूब सारी पेंटिंग की प्राची मौसी के घर में, इस वो कलर कॉपी लेकर के। और उदयन बैठ गया है यहाँ पे, वो अपना नाश्ता समय से कर लेता है। और प्राची वही हंस रही है कि उदयन अपने खाने पीने के टाइम पे टाइम से अपना नाश्ता कर लेता है। और तो गाइस रात के अभी 7:30 बज रहे हैं और हम लोग चल रहे हैं रुचि दीदी को छोड़ने घर, क्योंकि मौसम बहुत बाहर का खराब हो रखा है। तो चलते हैं, गाड़ी से ही छोड़ देते हैं। दोपहर में भी ये ले आए थे, ऑफिस से आ रहे थे तो रुचि दीदी को उधर से बैठा लाए थे, और अभी चलते हैं, इनको छोड़ देते हैं। और खाना मैंने पैक भी कर दिया है, क्योंकि बच्चों ने इतना कुछ खा लिया था ना कि अभी किसी का भी खाने का मन नहीं है। तो खाना बन गया ही था, तो सब पूरी सब्जी मिठाई जो भी जितना खाने वाला, जो इनका रात का डिनर है ना, वो सब मैंने इकट्ठे पैक करके ऐसे रख दिया। प्राची ने पूरी पैकिंग कर दी। हाँ कि अब ये लोग अभी रात में खाएंगे, चाहे कल सुबह गर्म करके खाएंगे, जो इनका मन करेगा करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं। सो फ्रेंड्स, प्राची और भैया हमें ड्रॉप करने आए हुए थे, और उदयन हम लोग सब लोग एक साथ ही आए। और यहाँ रूम पे उदयन की चल रही है मस्ती, देख सकते हैं। आद्या की जैकेट लेकर के, छोटा सा है लेकिन अपना जैकेट पहने, अक्षत पहने। आद्या ने अपनी जैकेट उतार दी आते ही, तो आद्या की जैकेट लेकर के जा रहा है उसके पास, और कह रहा है कि आद्या दीदी जैकेट पहन लो, ठंडी लग जाएगी। तो उदयन बहुत ज़्यादा खुश था, और जाते समय ना ऐसा लग रहा था कि उसको सबको साथ में लेके जाना है, अक्षत को, आद्या को, सबको लेके जाना है साथ में, क्योंकि बच्चों के साथ अच्छा बहुत लगता है। और भैया की और हस्बैंड जी की बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी। तो ये हो रहा था कि किसी दिन जीजा साली का यहाँ पे थोड़ा सा मजाक हुआ। प्राची ने कहा किसी दिन आपको और इनको धूप में बैठा के और 1 किलो मूंगफली दे दें, तो आप लोग बातें करते करते मूंगफली भी ख़त्म कर दीजिए और आपका डिस्कशन भी हो जाए। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं